राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ देर न लगाते हुए। तो आज का मेरा टॉपिक है कि अपनी बेटी की विदाई शादी के टाइम, जब शादी होती है तो किस दिन रखें, उसके पापा के लिए, उनके भाई के लिए, जो घर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत सोच समझ कर दिन रखने वाला होता है दोस्तों। किसी दिन, हर दिन लड़की की विदाई ना करें। होता यह है कि कभी कभी कोई डेट नहीं बनती है तो हम कोई भी दिन रख देते हैं, जो कि मायके के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो बहुत सोच समझ कर, दिखवा कर अपनी बेटी की विदाई का दिन रखें, जो घर के लिए, सबके लिए अच्छा हो, खासकर भाई के लिए और उसके पापा के लिए। कहते हैं ना कि बेटी तो घर का फुलवारी होती है, घर का श्रृंगार होता है, पापा की जान होती है, भाई की दोस्त होती है और अपनी मम्मी का सहारा होती है। तो दोस्तों, कौन नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ खूब फूलों की तरह सुगंधित रहे, वो जहाँ भी जाए खूब खुश रहे। जिस मायके से वो जा रही है वो घर भी उसका हमेशा आबाद रहे और वो उसको सब कुछ मिले जो लाइफ में चाहती है। माँ बाप को इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है कि अगर उनके बच्चे सुखी हैं तो यही उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई होती है। बेटी को अच्छा घर और वर मिलना दोनों बहुत नसीब की बात होती है। हम लाख चाहें ऐसा हो वैसा हो, कभी कभी होता क्या, सब कुछ ठीक से देखते हैं फिर भी कुछ चीज़ें सही नहीं बैठती हैं। तो बेटी की शादी जो होती है किस दिन ना करें। 2 दिन बिल्कुल भी दोस्तों नहीं करना चाहिए, वो किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है। तो अभी मैं आगे बताऊंगी कि वो दिन 2 कौन से हैं जो बेटी की विदाई के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। सारी चीज़ें उल्टा होने लगती हैं क्योंकि हमने वो काम सही से नहीं किया है, सही से देखभाल के नहीं किया है, सही से मैंने दिखवाया नहीं है, सही से हमने उसको विचारा नहीं है और किसी भी दिन मैंने डेट रख दी है। और जो होना होता है वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है दोस्तों, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। लेकिन जहाँ तक ये होता है कि मेरा प्रयास रहता है वो एकदम सफल होना चाहिए। हमें क्या क्या करना था, क्या क्या मुझे तैयारी करना है, किस दिन में मुझे विदाई नहीं करना है। तो अपनी बेटी के सुखी जीवन के लिए खूब सोच समझकर शादी करें, कहाँ ना करें और क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है उसके हिसाब से और मेरे हिसाब से। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी बच्चों को इतना तजुर्बा नहीं होता है और उनकी हाँ में हाँ हमें करनी पड़ती है, क्योंकि ये पूरी लाइफ की बात होती है। ये एक दिन की दोस्तों बात नहीं होती है, ये पूरी लाइफ की बात होती है। क्योंकि बच्चे जितना देखते हैं तो उन्होंने तो देख लिया, लेकिन जो माँ बाप देखते हैं तो वो सब कुछ देखते हैं, किसमें इनकी भलाई छुपी है, किसमें इनको पैर आगे बढ़ाना चाहिए, किसमें नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जहाँ तक माँ बाप का प्रयास होता है वो सब सही करते हैं और फिर जो होना होता है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया जाता है। क्योंकि भगवान जिसके साथ करते हैं दोस्तों सब अच्छा करते हैं, वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करते हैं। और जो नहीं होता है वो अच्छे के लिए नहीं हुआ है, जो होगा वो और भी अच्छा है। तो दोनों काम होते हैं, अगर हुआ है तो ठीक है और नहीं हुआ है तो ठीक, फिर ऊपर वाले हाथ में छोड़ दें। क्योंकि ये होता है कि जहाँ तक जब हमारी नहीं चलती है तो ऊपर वाले जो फैसला करते हैं वो हमारे हित में रखते हुए करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं कि वो कहीं भी किसी को झोंक देंगे, कुछ कर देंगे। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि बेटी की विदाई 2 दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शादी की। तो बेटी की जब शादी हो तो सैटरडे को उसकी विदाई ना करें, क्योंकि जब फ्राइडे को शादी होगी, फ्राइडे का दिन है, तो ये होता है कि फिर मॉर्निंग में विदाई होती तो सैटरडे आ जाता है। तो सैटरडे को मायके से विदाई ना करें और वेडनेसडे को विदाई ना करें, क्योंकि जब ट्यूसडे को शादी होगी तो वेडनेसडे को विदाई होगी, तो ये भाई के लिए अच्छा नहीं होता है। वेडनेसडे को जो विदाई होती है वो भाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता किसी भी दृष्टिकोण से। हाँ,
प्रतिकूल असर पड़ता है उसकी लाइफ पर। और अगर विदाई आप करते हैं, वेडनेसडे को मालूम मंगल को शादी हुई है तो वो बुधवार को विदाई होगी, तो एक ये होता है कि भाई साथ में जाता है। जब विदाई होती है उसी गाड़ी में बैठकर भाई उनकी ससुराल उनको छोड़ कर आएगा और वहाँ थोड़ा बहुत खा पी करके पानी पी करके तब वहाँ से आएंगे, तो उसका असर फिर नहीं रहता है। तो इतना ज़रूर ध्यान रखें कि अगर वेडनेसडे को विदाई तो भाई को साथ भेजें और वहाँ पर खाना वाना खा के और चाय नाश्ता करके फिर निकलें, क्योंकि वो छोड़ के आया है तो फिर इसमें विषेक नहीं होता है और हमने यूं ही उसको भेज दिया है तो भाई के लिए अच्छा नहीं होता। तो इतना ही छोटा सा काम है, अगर लोकल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बाहर गए भी तब भी ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, सैटरडे को विदाई क्यों ना करें, क्योंकि बेटी लक्ष्मी होती है और ये उनके पापा के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा होता कि सैटरडे को मेरे घर से लक्ष्मी चली गई। वो जहाँ जाए सुखी रहें, लेकिन मायके से विदाई सैटरडे को बेटी की नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सैटरडे को बेटी हमारे घर पैदा होती है तो हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है कि लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, और उस लक्ष्मी को हमने सैटरडे को ही कहीं अपने घर से भेज दिया है। तो ये होता है कि उनके पापा पे ये असर अच्छा नहीं पड़ता और वो घर खाली हो जाता है, सब परेशान रहने लगते हैं, बीमारियां घेर लेती हैं, पैसे की दिक्कत हो जाती है। तो जब हमने लक्ष्मी भेज दी है तो मेरा घर तो खाली खाली सा हो गया, वो घर भी खूब भरा रहे, ये घर भी आबाद रहे। तो वेडनेसडे सैटरडे को बेटी की विदाई भूल कर भी ना करें। और ये ऐसे ऐसे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, उबरने में तो पूरी लाइफ लग जाती है, बनाने में तो अब हम उसमें क्या ही बताएं कि कोई भी चीज़ मान लो हम बनाने की सोच रहे हैं, लंबा अच्छा खासा उसमें टाइम लगा और बिगड़ने में क्या हुआ कि कुछ समय ही लगता है, नष्ट होने में समय थोड़ी लगता है। तो 2 दिन विदाई अपनी बेटी की ना करें, बाकी दिन रखें। तो मायके से लड़की को खूब अच्छे दिन उसकी ससुराल भेजें, वो घर आबाद रहे और ये घर भी आबाद रहे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट में बताना कैसा लगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग भूल जाते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक गामा का प्यार भरा राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ।